बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको संयोजकता यानी कि वैलेंसी। केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। देखो, हर जो मॉलिक्यूल, जो मटेरियल बना है वो मॉलिक्यूल से बना है और हर मॉलिक्यूल बना हुआ है किससे? एटम से। हर एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटम से एटम का क्या होता है? एटम को यानी कि परमाणु का क्या होता है? एक परमाणु संख्या होती है। क्या होती है? परमाणु संख्या। ठीक है, एक परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। और ये होता है उसके अंदर, उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। जितने ही किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इसीलिए उसका वही और नंबर जो होता है उसका परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। उसके बाद बाहर की तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और बीच में क्या होगा? यहाँ पर होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और उस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके बाहर में चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, अब ये ऑर्बिट में किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो हो सकता है 2n²। ठीक है, और यहाँ पर n क्या है? n = नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट 2n² का मतलब है पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 हो सकता है। ठीक है, फिलिंग कैसे होगी? फिलिंग होगी, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली हो सकता है, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि एक ही ऑर्बिट है। दूसरे में भी 1 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो है कि इसमें 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद, 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद चौथे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तब जाके फिर उसके बाद यहाँ से भरना शुरू होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। तो अभी हम देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसी पर डिपेंड करता है आपकी वैलेंसी। संयोजकता किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये डिपेंड करती है कौन? वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी संयोजकता कहाँ पर डिपेंड करती है? संयोजकता डिपेंड करती है ऑर्बिट में, और सबसे बाहरी ऑर्बिट में, सबसे बाहरी और कक्ष में। ऑर्बिट को कक्ष बोलते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एटम पर देखते हैं। पहला एटम हम देखते हैं जो कि है हाइड्रोजन। पहला क्या है? हाइड्रोजन। जैसा क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 1, तो हाइड्रोजन है। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो वो हीलियम है। ठीक है, 3 है तो वो लिथियम है, 4th है बेरिलियम, 5th है बोरॉन, 6 है कार्बन, 7 है तो नाइट्रोजन, 8 है ऑक्सीजन, 9 है फ्लोरीन एंड 10 है तो नियॉन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 1। ठीक है, एक ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 1 है 1 ही होगा। दूसरा हीलियम का है तो 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है। तीसरे में इसका है तो पहले में 2 हो जाएगा पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में 1, ठीक है। बेरिलियम है इसका 2 और 2 होगा। अगर बोरान है तो 2 और 3 होगा। कार्बन है तो 2 और 4 होगा, ठीक है, 2 और 4। नाइट्रोजन है तो 2 और 5। ऑक्सीजन है 2 और 6। फ्लोरीन है 2 और 7 और नियॉन है तो 2 और 8, ठीक है। हम इसको देख के समझते हैं किस तरीके से काम होगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, अगर वो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। अगर वो रिसीव कर रहा है तो -1 का चार्ज आएगा और डोनेट कर रहा है तो +1 का चार्ज होगा। किस पर, हाइड्रोजन पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकता है, या तो एक ले ले या तो एक दे दे। ऐसे ही दूसरा अगर हमारे पास हीलियम आता है, हीलियम को आप देखिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। हाइड्रोजन के पास 1 है और हीलियम के पास 2 है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं इसके पास और 2 ही चाहिए, तो इसको ना तो किसी से लेना है ना ही किसी को देना है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, इनएक्टिव, यानी कि अक्रिय। और ये गैस फॉर्म में होती है, इसके लिए इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, इनएक्टिव गैस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास लिथियम है। लिथियम में कितने हैं, 2 और 1, 2 और 1। अगर इस तरीके से है तो आप देखिए सेकेंड ऑर्बिट में कितना, सेकेंड ऑर्बिट में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो एक दे दे, ठीक है, या तो एक डोनेट कर दे 1, या तो रिसीव कर ले कितना, 7, ठीक है, या तो डोनेट कर दे 1 या तो रिसीव कर ले 7। इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल बना सकता है, इस तरीके से ये इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर डोनेट करने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 एटम, ठीक है, और इसको रिसीव करने के लिए चाहिए 7 एटम। तो इजी क्या है, इजी है इसको डोनेट करना, इसलिए इसका चार्ज होता है +1, इसलिए इसका चार्ज क्या होता है, +1। अब देखते हैं नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है, 2 और 2। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, वहां भी 8 होने चाहिए। तो अब इसके साथ भी वही चीज है कि अगर डोनेट करे कितना, डोनेट करे 2 या तो रिसीव करे 6, तो इजी कौन सा है, इजी है इसको डोनेट करना, तो यहाँ पे +2 का चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा हम इसके बाद देते हैं बोरान। बोरान में क्या होता है, 2 और 3, इसमें भी 8 चाहिए, तो क्या होगा, इसको डोनेट करना होगा, तो डोनेट करेगा कितना, डोनेट करेगा 3 और रिसीव करेगा 5। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए भी आसान क्या है, इसके लिए आसान क्या है कि +3 हो जाना, +3 हो जाना, यानी कि 3 को डोनेट कर देना, ठीक है। अगला कार्बन के साथ क्या है, 2 और 4। अब इसको समझने की जरूरत है, 2 और 4, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए प्रोटॉन होने के लिए, या तो डोनेट करेगा 4 या तो रिसीव करेगा 4। तो आप देखिए इसके लिए चाहे डोनेट करे या रिसीव करे तो उसके लिए सेम काम है, यानी कि उसको 4 एटम उसको खोजने ही पड़ेंगे, ठीक है, चाहे उसको देना हो और चाहे उसको लेना हो। तो इसके लिए इसको हम +4 या -4 दोनों में रख सकते हैं, +4 और -4 दोनों में रख सकते हैं। और आपको बता दो कि नॉर्मली इस तरीके के जो एटम होते हैं ना, वो कोवैलेंसी रखते हैं, ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, नेक्स्ट है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो क्या होगा, 2 और 5। तो इसके लिए 8 चाहिए, आउटर मोस्ट सर्कल में 8 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको डोनेट करना होगा 5 और रिसीव करना होगा
3। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं रिसीव करना ज़्यादा आसान है, रिसीव करना ज़्यादा आसान है, इसलिए नॉर्मली आपको -3 की वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, -3 की वैलेंसी दिखाएगा। इसी तरीके ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, इसके साथ 2 और 6 है, तो इसको भी 8 चाहिए, इसको डोनेट करने के लिए या तो 6 चाहिए और रिसीव करने के लिए 2 चाहिए। तो आप देखिए इजी क्या है, रिसीव करना, इसलिए ये -2 की वैलेंसी दिखाएगा, -2 की वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद और हम आगे देखते हैं ऑक्सीजन के बाद, यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन में हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है 2 और 7। ये क्या करता है, इसके साथ भी या तो डोनेट करे 7 या तो रिसीव करे 1। तो आप समझ सकते हैं इसको रिसीव करना आसान होगा। इस कंडीशन में ये -1 की वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है नियॉन। ठीक है, नियॉन के साथ क्या है, इसका 2 और 8, आउटर मोस्ट सर्कल में कितना चाहिए इसको 8, इसको भी 8 ही होना चाहिए। तो नियॉन 8 वैलेंसी इसको चाहिए। उस कंडीशन में ये क्या दिखाएगा, ना तो इसको लेना है ना इसको देना है, इसलिए क्या होगा इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, यानी कि ये भी अक्री गैस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं वैलेंसी इस पर डिपेंड करती है आउटर मोस्ट सर्कल पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको कोई और डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए एक और देखते हैं, जैसे सोडियम है, उसका होता है 281। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी वैलेंसी 1+1 में होती है। तो इस तरीके से हम वैलेंसी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।